बोलिए सदगुरुदेव की जय। वाह घर की सुध कोई न बतावे, जहवा से हंसा आया है। संतो वह घर सबसे न्यारा। अब साहिब की वाणी में हर जगह पर एक बात का उल्लेख आ रहा है, तीन लोग से परे वो देश है। ये कपोल कल्पित बात नहीं है। जहां पूर्ण पुरुष हमारा, वो घर सबसे न्यारा। जहां न दुख सुख साझ झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा। ये सब तो मन की स्थिति से है। साहिब ने मन पर बहुत बारीकी से अपने विचार रखे हैं। आज भी दुनिया के नाना मत मतांतर साहिब की पूरी वाणी ले रहे हैं, पर वो झिझक रहे हैं कि हम साहिब को फॉलो कर रहे हैं। जहां न दुख सुख साझ झूठ नहीं, पाप पुण्य पसारा। ये तो सब मन की स्थिति है। ना दिन रैन सूरज ना चंदा, बिन ज्योति उजियारा। हाँ, बिन ज्योति उजियारा वंडरफुल है। मैंने गोस्वामी जी के एक शब्द का उल्लेख कई बार किया है। पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना। आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ी योगी। तन बिन परस नयन बिन दर्शे, गहे घ्राण सब शेख विशेखे। यह विद सभय अलौकिक करणी, महिमा जाय कवन विद मरणी। अलौकिक कहा भाई, गोस्वामी जी रामायण मान्य ग्रंथ है, उसमें तो कह रहे हैं कि ऐसा देश है, अबधु बेगन देश हमारा है। वेद किताब पाड़ नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। ना दिन रैन चंदा ना सूरज, बिन ज्योति उजियारा। सूरज भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, बिन ज्योति उजियारा। यहां तो हम उजाला ज्योति से करते हैं। ये क्या अलौकिक बात है। ना तह ज्ञान ध्यान ना जब तक वेद किताब न वाणी। अब यहां आदमी भ्रमित हो जाता है, कह रहे हैं ध्यान ध्यान नहीं। वो वहां की स्थिति है, यहां तुम्हें चलना है भैया। साहब ने स्वर व्यंजन से लेकर के महान व्याकरण तक की बात की है। लोग जब दोनों पक्षों को नहीं समझ पाते तो तर्क करने लगते हैं। वेद किताब न वाणी, ना तह ज्ञान ध्यान ना जब तक वेद किताब नहीं वाणी। वेद किताब भी नहीं है। ना तह ज्ञान ध्यान ना जब तक वेद किताब ना वाणी। करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब यहाँ हैरानी। वाह, हैरानी का मतलब गुम हो जाते हैं। वहां पर ये सब नहीं है। क्या व्याख्या है। चारों मुक्तियों के विषय में तो वेदों में, धर्मशास्त्र में साफ साफ कहा गया है। धरना अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड ब्रह्मांड ही नहीं। वाह, न अंदर है न बाहर है। जब कई बार मैं बोलता हूं कि आत्मा शरीर के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं, तो लोग तर्क करते हैं, महाराज आत्मा शरीर का संचालन कर रही है, अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, तो फिर कहाँ पर आत्मा है। अगर अंदर है तो आत्मा कह दें, अगर बाहर है तो फिर शरीर कैसे चलेगा। वाह, मध्य स्थिति है। इसी तरह मन की व्याख्या में जब मैं कहता हूं मन जड़ भी नहीं है, अगर जड़ होता तो कैसे होता। चेतन भी नहीं है, कारण वो आत्मा के बिना काम ही नहीं कर सकता है। पांच तत्व गुण तीनों नाई, साखी शब्द न ताही। अकह अगम्य अलौकिक, ऐसी व्याख्या है। सदा आनंद होते हैं वाघर, कबो न होत उतासा। संतो वाघर हमरो वासा। मूल न फूल बेल ना बीजा, बिन वृक्ष फल सोहे। कह रहे हैं न, जड़ भी नहीं है, बीज भी नहीं है, बेल भी नहीं है, पेड़ भी नहीं है, पर फल है। वाह वाह वाह। ओहंग सोहंग अर्ध उर्ध नहीं, श्वास लेखत को कहे। बोला वहां तो सोहंग भी नहीं है, ना अक्षर, ना निर्गुण ना सरगुण भाई, ना सूक्ष्म और स्थूला। आदमी चौंकेगा। हम सब सूक्ष्म स्थूल को समझते हैं, सरगुण निर्गुण को समझते हैं, दोनों से परे है। ना अक्षर ना अविगत भाई, ये सब जग के भूला। वो कहे कबीरदास, वास हमारा काल अकाल न पावत पारा। जब ये कहेंगे कुछ लोग ऐतराज कर सकते हैं, काल अकाल न पावत पारा।
जहवा पुरुष तहवा कुछ नाई, कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई पाए पद निर्वाण। वाह, बस आपकी सूरत में बड़ी ताकत है। गुरु सूरत जगत है, बस आप उसकी परहेज करना। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दही बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। संतो वह घर ऐसा जाना, जहवा है पुरुष ठिकाना। सब कुछ रचना ताएं धनी का, आदि न अंत पसारा। रूप रेख न वर्ण अवर्ण, सबकी समझ विचार, सबकी समझ। वो रूप भी नहीं है, कुरूप भी नहीं है, अवर्ण भी नहीं है। ऐसी व्याख्या सुनकर आदमी का माथा ठनकेगा, वो सोचने लगेगा ये क्या है। एक बच्चा है, उसको जब समझाते हैं कुछ, पानी बोलो पानी, अगर कठिन शब्द होता है तो वो क्या करता है, उस तरफ ध्यान ही नहीं देता है। इसलिए दुनिया के लोग सांसारिक चीज़ों में ही उलझे हुए हैं इनमें। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीरथ है सब पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, चारों वेद कहानी। वाह, रूप रेख न वर्ण अवर्ण, तहाँ की समझ विचारा। हाँ, रूप रेख भी नहीं है, वर्ण और अवर्ण, शरीर और निराकार दोनों से परे है। साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आए नाही, है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचार। इच्छा एक भई समरत सो ताका सब मंडाना, फिर ने साहेब इच्छा आए, इच्छा जहां लुकाना। इच्छा ते शब्द सुरत नौतम भय, इनके कुंभ बनावा, कुंभ उपजे कुंभे बिन से, इच्छा आवे जाया। सबल रचना है बाहर भीतर, नक्श इच्छा खेला, इच्छा भेद रखे जो कोई पावे पुरुष रहला। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह हैं जाको नहीं चाह। आप इच्छाओं का निरोध तो कीजिए ना, ये अनंत है। आप एक इच्छा पूरी करेंगे, जब इच्छा हुई पूरी किया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, लोग कैसी युक्तियाँ बोलते हैं जो बड़ी अज्ञान युक्त है। कहते मेरा सपना है डॉक्टर बनना। सपने तो झूठे होते हैं, सपना कब सच्चा होता है। आप ऐसा शब्द क्यों कह रहे हैं कि मेरा सपना है डॉक्टर बनने का, पायलट बनने का। सपना है, आप कहें मेरी इच्छा है, मेरा दृढ़ भाव है, लेकिन सभी लोग वो सपना सपना चिल्ला रहे हैं। सबल रचा है बाहर भीतर, निक्स इच्छा खेला। ये सब चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, सब तो संकल्प सही है। इच्छा भेद लखे जो कोई पावे पुरुष सेला, जो तब त्यों अब ही है संतो, समझ युक्त सो पावे, कहे कबीर शब्द से न्यारा, अहमिद पुरुष रहावे। शब्द कहो तो शब्द है नाही, शब्द रहे माया के छाई। वह तो अचल अलग एक है, ज्ञान दृष्टि में आया, सदगुरु दिए बताए आप में, है माही सत सोई। वस्तु में वस्तु हैं देख विचार कर। दूजा कृत्रिम थाप लिया है, मुक्त कौन विद होई। इन चीजों से मोक्ष नहीं हो सकता है। काया झाई त्रिगुण तत्व की, बिन से कहवा जाई। ये काया तो भैया त्रिगुण रजतम सत्य और 5 तत्व की बनी है। जले तरंग जल ही से उपजे, फिर जल माए समाई। वाह, ये तो 5 तत्व। जब ये सिद्धांतवादी कह रहे हैं सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई है, यही तो वशिष्ठ जी ने राम जी से भी कहा। राम जी चौंक गए, कहा भाई ये क्या है। फिर जब हम देख रहे हैं, बोला ये राम सिर्फ ये तेरी कल्पना है। वाह, ये तेरी कल्पना है, तेरी चित्त की कल्पना है, संसार तो हुआ ही नहीं है। तुम किस संसार की बात कर रहे हो। मैंने कई बार दार्शनिक गेटे का भी हवाला दिया। वो कह रहा है मुझसे कोई पहले संसार ही नहीं था, ये तो मेरी कल्पना है, मेरी इच्छा है। सकल पसारा मेट कर, मन पौना कर एक, ऊंची तानो सूरत को तह, देखो पुरुष लेख। आपे रहे समाये समझ में, ना कहूँ जाए न आवे, इसी श्वासा समझ पड़े तब, पूजे काह पुजावे। धरे न ध्यान करे ना जब तप, राम रहीम न गावे, तीरथ व्रत सकलो भ्रम छोड़े, सुन द्वार न जावे। अच्छा, यहाँ अभी कह रहे हैं जब स्थिति में पहुंच जाता है तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाती है, पर प्री स्टेज में तो तुम्हें चलना है ना। अब लोग उस स्टेज और इस
इन चीज़ों का मिलान करते, कहते हमें शंका हो रही है। कुछ लोग आते कहते हमें कुछ शंकाएं हैं, मैं कहता ठीक है, मेरा प्रयास होता है, मैं मोर देन 1 मिलियन लोगों को दीक्षा दिया। अब एक एक से तो बात नहीं कर पाऊंगा ना भाई, बड़े बड़े पंथों के गुरु है वो तो दिखते ही नहीं है लोगों को, मैं तो घूमता रहता हूं, तो भी मैं लोगों से कहता हूं आप सत्संग सुनते रहना, तुम्हारी शंकाओं का निराकरण होता जाएगा। एक बार मेरा एक अच्छा सत्संगी एक भद्र व्यक्ति को मेरे पास लाया, मुझे कहा गुरुजी इसके अंदर कुछ शंकाएं हैं, अच्छा आदमी है, शंकाओं का निराकरण करें, ये दीक्षा लेना चाहते हैं, कुछ शंकाएं हैं। उनका ठीक है। मैंने उनको कहा अभी मैं सत्संग में जा रहा हूं, सत्संग के बाद में तुम्हारी शंकाओं का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। सत्संग के बाद मैंने सत्संगी को कहा उसको बुलाओ, उसको लाया। मैंने कहा हाँ भाई क्या शंकाएं हैं? बोला कोई शंका नहीं। अब मैंने कहा आपने तो कहा था ना कुछ शंकाएं हैं जिसका निराकरण चाहता हूं। बोला सत्संग में मेरी सभी शंकाओं का निराकरण हो गया। यही बात तो कांगभूषण ने कहा गरुड़ जी को, करियो जब बहुकाल सत्संगा, करियो जब बहुकाल सत्संगा, तबे होए संसुरति भंगा। आगे क्या करें? धरे न ध्यान करे ना जब तक, राम रहीम न गावे। आप कह रहे थे महाराज आप तो एक तरफ कह रहे हैं कि नाम जपना, एक तरफ कह रहे हैं ध्यान प्राण कुछ नहीं करना। अरे भाई स्थितियों को समझो पहले। योग युक्त से कर्म न छूटे, आप ना सूझे, अपने अस्तित्व को नहीं देखोगे। कहे के भी सोई संत जोरी, जो या समझे बूझे। संतो ये सब मन का खेल है ना, तभी तो साहब ने कहा ना संतो तन चीने मन पाया। वाह, ये सब मन का खेल है। पर बच्चे को प्ले वे में क्यों भेजा? एक हैबिट डालने के लिए। आगे तो उस बच्चे ने प्ले वे में नहीं खेलना है ना, लेकिन प्ले वे को नकारना भी एक बेवकूफ़ी है। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी भी उपासना पद्धति को नकारो नहीं, अंतोगत्वा सब एक अनादि की तरफ इशारा करेंगे। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है, 5 तत्व मन है। जैसे चंद उदक में दिसे, है माही सत न्यारा। ब्रह्मवश हम परछाई में चंद्रमा को देखकर सोचते चंद्रमा यहाँ नहीं, वहाँ नहीं है। इस तरह वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहे में आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में दे लखा। अब साहब क्या कह रहे हैं? देखिए योगी तो भैया तुरियावस्था में जाना चाहता है, इसको प्रज्ञा कहते हैं, वहां सिद्धियां और शक्तियां मिलती है। पर ये तो सब मन का खेल है ना। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया चारों मन की झाई, ये तो मन से उत्पन्न होती है। इसलिए जो वर्तमान में आप जगत देख रहे हैं ये भी ब्रह्म रूप है। चंद्र सूर्य भास स्वप्न, साहब ने हर एक शब्द को कहा। मन अवतार असंख्य कला है, मनते दूसर नाही, आदि हताशो सब है संतो, सतगुरु भेद बताया, कहे कबीर कंचन के भूषण एक हुआ जब ताया। वाह, सोने के गहने जब हम ताया का मतलब ताप देते हैं तो एक हो जाते हैं। इस तरह ये तो एक विकृति है। कौन ध्यान विज्ञान कौन है, कैसे निष्पत लहिए। को है जीव ब्रह्म कहो को है, को अक्षर से न्यारा। को है नामी नाम अनामी को है, को कहिए अवतारा। 4 अवस्था 500 मुद्रा, योग करे सो कौना। मुक्ति नाम कहे सो कहिए, कौन साज निष्पवना। कहो शब्द कहाँ से आया, करत आवाज अमोला। का टकसार होता है अंदर में, कौन रहा है बोला। बाहर भीतर व्यापक है, सकल ठोर में वासा। उत्पत्त प्रलय कौन करत है, को करे सब तमाशा। सवाल है ये, उत्पत्त प्रलय कौन कर रहा है, ये पूरा तमाशा क्या हो रहा है।
करियो छान जान सब पहियो हासिल सबे हिसाबा, ज्ञान सोई जो आत्म चीने। ज्ञान वही आत्म ज्ञान सम ज्ञान ना आना। बाकी जितने ज्ञान हैं ये तो आपने दुनिया में फीड किए हुए हैं अपनी मेमोरी कार्ड में, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी कुछ लोग गोष्ठियां क्या करते हैं, आकर कहते हैं ये चौपाई रामायण में कहां पर है। अरे ये ज्ञान नहीं है, ये तो मेमोरी का टेस्ट है भैया। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया सब जाना जाना जान। ज्ञान सोई जो आत्म चीने और ज्ञान कछना है, आत्म ज्ञान सम ज्ञान न आना। रामायण के सप्त प्रश्नों में भी कांग भूषण से साहब ने कांग भूषण को नाम दिया है। अब जब मैं ये बात बोलूंगा तो कहेंगे क्या पागल बनती है, किस जमाने की बातें कर रहे हो। साहब तो युग युगंत में आए हैं। कह रहे हैं ज्ञान सही जो आत्म चीने और ज्ञान कछु नहीं, सभी ज्ञान मायावी है। आखिर बार बार क्यों कहा जाता है कि अपने में समेट अपनी खुदी को मिटा तब उस मालिक मिलेगा। तो ये क्या खुदी को आत्महत्या करना है? नहीं, खुदी ये हमारा अंतःकरण जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार का वास है, इनको नियंत्रित करो, उसके बाद जो बैलेंस बचा वो आत्मदेव है, वो साहेब है। ध्यान सोई जो उन्मन दर्शे बालक संविज्ञाना, या रहनी में चूक नहीं चाहे न मान गुमाना। वाह, वो मान अपमान से परे हो जाता है। गार्गी से किसी ने पूछा था, दो वेदांतियों का आपस में झगड़ा हुआ। वो कह रहा है मैं ज्ञानी हूं ज्यादा, वो कह रहे हैं मैं ज्ञानी हूं ज्यादा। उस समय गार्गी बड़ी प्रसिद्ध थी। आप यहां भी देख रहे हैं कुछ ऐसे समय आते हैं, कोई महात्मा बड़े प्रसिद्ध होते हैं, फिर समय चला जाता है दूसरे आते हैं। इस तरह गार्गी बड़ी प्रसन्न थी। गार्गी प्रसिद्ध थी। गार्गी नारी थी, नारी शरीर में थी, कपड़े नहीं पहनती थी। तो लोग काफी बातें करते थे गार्गी के लिए। गार्गी के लिए बहुत कुछ बोलते थे लोग, गार्गी ध्यान नहीं देती थी। आप विचार करें निवस्त्र होना कितना मुश्किल काम है। कभी कभी आप नागा बाबाओं को देखते हैं तो आप सोचते होंगे भैया ये क्या है, इनका कैसा आचरण है। नहीं, वो एक अहंकार को निवृत्त करने के लिए। थोड़ा सा अगर किसी को निवस्त्र कर दो, कहेंगे मेरी इज्जत खराब कर दी, कह रहे हैं ना, यानी इज्जत पर असर हुआ। अब गार्गी लेडी होकर, स्त्री नारी शरीर में होकर वस्त्र नहीं पहनती थी। क्यों नहीं पहनती थी? वो तो आत्मनिष्ठ थी, इसलिए शरीर को अपना मानती नहीं थी। ये तो पंचभौतिक शरीर है। मैंने एक उल्लेख कई बार बोला, कुछ लोग जो बाहुबली है, अपनी ये भुजाएं दिखाते, ऐसी बनियान पहनते बाजू दिखी, वो एक अहंकार है। कुछ लोगों की टांगें बड़ी हिलती है, वो क्या पहनते हैं पता है? निक्कर पहनते, दिखाते हैं हम हेल्दी है। ये तो एक अहंकार है ना। आदमी की बॉडी लैंग्वेज से उसकी गहराई का पता चल जाता है। इसलिए एक कहावत है, बोल चाल, अच्छा बोलना और चलना से आदमी को पहचाना। चाल, बोल चाल। वाणी कैसी है, चलता कैसे? एक गुंडों की तरह बाजू यूं करके चलना है, एक शील तरीके से चलना है। वो खुद ही तो दिखा रहा है मैं गुंडा हूं। जस सो करवा तस निकले टोटी। जैसा आपका अंतःकरण का भाव होगा वो शरीर पर आएगा। तो गार्गी के एक शिष्य ने हाथ जोड़कर गार्गी से प्रार्थना की, हे मातेश्वरी,
आप निवस्त्र रहती हैं, लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं। इसलिए माता, शरीर के उन गुप्त अंगों को सिर्फ ढक दो, बाकी कोई बात नहीं है। गार्गी मुस्कुराई, अपने शिष्य को कहा, हे वत्स, अगर तुम्हें किसी जानवर के आगे नंगा होना पड़े तो कैसा है? बोला, कोई झिझक नहीं होगी, कोई झिझक नहीं होगी। क्यों? वो इससे परे है। बोला, हे वत्स, ज्ञानी अज्ञानी लोग वो पशु के समान है, इसलिए उनसे मुझे कोई झिझक नहीं है। तो गार्गी से उनके शिष्य ने कहा, मातेश्वरी, ज्ञानी लोग भी तो हैं। बोला, ज्ञानी लोग मुझे आत्म रूप से देखते हैं, मुझे शरीर रूप से देखते ही नहीं है। वाह, क्या बात है गार्गी की। तो दो वेदांती जाकर पहुंचे और आपस में बहस करते हुए कि ज्ञानी कौन है। जब दोनों वहां पहुंचे, गार्गी ने दोनों की बात जाननी चाहिए। एक ने कहा, जो हमेशा समभाव रह रहा है वो ज्ञानी है। लाभ हानि में, बाकी चीजों में जो सम रहा है वो ज्ञानी है। दूसरे ने कहा, भाई तुम बताओ, तुम्हारी दृष्टि में ज्ञानी कौन है सबसे बड़ा? तुम ज्ञान धारक को कैसे ज्ञान धारक को सबसे बड़ा मानते हो? उसने कहा कि जो आदमी अपनी वृत्तियों को साधा हुआ है, बुराई और पाप नहीं कर रहा है, वो ज्ञानी है। गार्गी ने कहा, जाओ दोनों बेवकूफ हो। ज्ञानी वो है जिसे ज्ञान अज्ञान की तमीज ही नहीं हो जो ज्ञान अज्ञान नहीं जानता हो। जरूर आप गार्गी की इस बात से को गहराई से नहीं समझेंगे। बोला, जिसको दोनों की तमीज नहीं है, ज्ञान अज्ञान से परे हैं जो, वो है। इसलिए तुम दोनों अज्ञानी हो जाओ। इसी तरह ये वृतांत आपको एक प्रेरणा देते हैं। रामायण तो एक ही शब्द में समाप्त थी, 18,624 चौपाइयां क्यों बोली गई? उस तथ्य को सरल करने के लिए। जायसी एक दार्शनिक थे। हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने जब उनकी रचनाओं को पढ़ा तो उनकी ओर उसका ध्यान बहुत चला गया, शेरशाह सूरी का। उसने अपने मंत्री से कहा, शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं जायसी का दर्शन करना चाहता हूं, पता करो जहां है और उन्हें आदर सहित मेरे पास लाओ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। जायसी तो एक दार्शनिक था। बड़ी मुश्किल से जायसी को ढूंढ ढांड करके पता चला। काफ़ी, वो कभी कलकत्ता होता था, कभी कहीं होता था, कभी कहीं होता था, घर ठिकाना नहीं। अभी कोई मुझसे पूछे तुम्हारा घर कहाँ है, सच में मेरा घर ही नहीं है तो क्या बताऊं। कभी मैं बम्बई में होता हूँ, आप मेरे कैलेंडर को देख रहे हैं, कभी मैं दिल्ली में होता हूँ, कभी मैं कलकत्ता में होता हूँ, कभी मैं लखनऊ में होता हूँ, कभी मैं चंडीगढ़ होता हूँ, कभी सोलन होता हूँ, कभी भोपाल होता हूँ, कभी अहमदाबाद होता हूँ, कभी रायपुर होता हूँ और कभी जयपुर होता हूँ, कभी पटना होता हूँ, कभी बेंगलोर होता हूँ। हर महीने जाता था वहाँ। अब मैं अपना घर कहाँ बताऊँ? चलो ठीक है, लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं। जायसी भी ऐसे ही थे, दार्शनिक थे, वो लोगों को ज्ञान देने के लिए घूमते थे। एक बार सेनापति शेरशाह सूरी तख्त पर बैठा था। सेनापति एक आदमी को लेकर के दरबार में आया और वो तख्त के पास बढ़ रहा था। आदमी क्या था?
लकवे से उसकी एक हाथ मरा हुआ था, एक टांग भी उसकी लंगड़ी थी, मुंह पर चेचक के बड़े बड़े दाग थे, एक आंख भी बुझी हुई थी जिसे काना कहते हैं, बिखरे हुए बाल थे, फटे से कपड़े थे, दाढ़ी बिखरी हुई, अत्यंत कुरूप। जैसे जैसे मंत्री उसको तख्त की ओर ले चलने लगा, हुमायूं झल्ला कर बोला, शेरशाह सूरी, रुको मंत्री, किसको यहां ले आ रहे हो? आगे मत लाओ इस आदमी को, किस बीमारी को लाए हो? मंत्री तो वहां रुक गया। भला जायसी क्यों रुकना था? वो तो बढ़ता आया। तख्त के पास आकर उसने शेरशाह सूरी से कहा, बड़ा सटीक शब्द कहा, बोला, हे बादशाह, तुम, और एक व्यंग की हंसी हंसा उसे देखकर। मंत्री ने कहा, जब मंत्री को रोक दिया, रोको इसको, नहीं आए, किसको लाए हो यहां? उसने कहा, हुजूर ये जायसी है। जब कहा ये जायसी है तो एक व्यंग की मुस्कान शेरशाह सूरी के चेहरे पर आई, जैसे हम किसी कमजोर को देख करके एक व्यंग्यात्मक मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हैं, किसी गरीब को देखकर हम व्यंग रूपी एक मुस्कान लाते हैं, ऐसी एक व्यंग मुस्कान वो अपने चेहरे पर लाया। इतनी सुंदर रचनाओं को रचने वाला इतना कुरूप आदमी है। उसके मंतव्य को अच्छी तरह से जायसी समझ गया। मंत्री तो वहां रुका, जायसी बढ़ता चला, तख्त के पास आकर कहा, हे बादशाह, तू किस पर हंस रहा है? शरीर तो एक खुदा की नियामत है, कोई अपना शरीर खुद नहीं बनाया। मुझे भला बताए, किसी ने अपनी नाक बनाई, किसी ने अपनी आंख बनाई, किसी ने अपने हाथ बनाए, किसी ने अपनी उंगलियां बनाई, किसी ने अपनी टांगी बनाई? बोला, ये तो खुदा की नियामत है, तुम उस खुदा पर हंस रहे हो, ये तो खुदा की नियामत है। मरने के बाद जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा, तब तुम्हारी इस देही को नहीं देखा जाएगा, तुम्हारे कर्मों को देखा जाएगा। बड़ा लज्जित हुआ शेरशाह, बोला, ओ मुझे माफ करो। तख्त से उतरा, उसे नमस्कार किया। कहने का मतलब है, न तो शरीर का अहंकार रखें आप, न तो रूप का अहंकार रखें, न तो जात का अहंकार रखें, ये दुर्गुण है, दोष है। न तो धन का अहंकार कीजिए। साहब कहा, खटकांठ है शत्रु भक्ति के 6, ये 6 चीजें भक्ति की दुश्मन है। पहला, जात मद, जात का घमंड। दूसरा, विद्या मद, पैसे का घमंड, शिक्षा का घमंड। तीसरा, धन मद, भाई दौलत का मद। चौथा, रूप मद, मैं सुंदर हूं, हाँ वाह। 5वां, महंत मद, रूप मद, जात मद, मद घमंड को कहते हैं। बल मद, विद्या मद, रूप मद और महंत मद कि मेरे इतने चेले हैं, ये भी एक घमंड है। खट मद भक्ति के रिप, ये 6 भक्ति के दुश्मन है। कहने का भाव है, हम किसी को भी देखते हैं, अगर थोड़ी हड्डी मांस कम है तो हम कहते हैं छोड़ो ये क्या है। हाँ, तुम उसके ज्ञान को तो देखिए ना। आइए, ज्ञान सोई जो आत्म छीने और ज्ञान कछ नहीं,
बड़ा साफ साफ तो कह रहे हैं ज्ञान तो वो है जो आत्मा की तरफ जाए। ध्यान सोई जो उन्मन दर्शे बालक संविज्ञाना, या रहनी में चूक नहीं, चाहे न मान गुमाना। मान चाहना नहीं, वाह मोटी माया सब तजे, मान तजी नहीं जाए, पीर पैगंबर ओलिया मान सब इनको खाए। जीव सोई जो युग युग जीवे, उत्पत प्रलय माई, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहु नाही। दुनिया के लोग सिर्फ शरीर के सुख के लिए जी रहे हैं ना, जितने भी उपक्रम है वो इसके लिए हो रहे हैं। मैंने कल भी एक बात कही थी, आप ध्यान से सुनो। आज अपराध बढ़ गए हैं, क्यों? आधुनिकता के कारण। सभी लड़के चाहते हैं कि हाई ब्रांड के कपड़े पहने, सभी लड़कियां चाहती है हाई ब्रांड हाई फाई रहें, क्योंकि आजकल लोग भौतिकवादी हो गए हैं, अध्यात्मवादी नहीं है। संख्या बहुत बढ़ गई। कुंजड़न के लिए हाट में हीरे का क्या मोल, जब उनको सब चाहते स्मार्टफोन हो। जिनके पास एप्पल का फोन है वो पता है कैसे चलते हैं? वो उस फोन को ऐसे पकड़ते हैं, यूं चलते हैं ताकि उसका मोनो दिखे। ये नहीं दिख रहा है मोनो, वो इस तरह। हालांकि आईफोन 12 है ये, तो इस तरह यानी पब्लिक को दिखाते पैसे वाले हैं बहुत हम। दीन गरीबी बंदगी, वाह वाह साहब। यहां पर आप अहंकार न दिखाएं। तो मैं जैसी का किस्सा इसलिए आपको बताया। आगे कह रहे, नाम सोई जाके हैं रूपा, ने अक्षर निज नामा, रामकृष्ण अवतार आदि लोग, थर निरंजन जामा। अब यहां साहब कह रहे हैं जितने भी ऋषि मुनि, 88,000 ऋषि, 10 अवतार, ये निरंजन का खेल है। सब सोई जो सबते न्यारा, त्रिकुट मत चकसारा, कंठ द्वार हो वाणी बोले निकसे मुख के द्वारा। मन ही अवस्था मन ही मुद्रा, मन करता तय लोका, मुक्ति नाम वाही से कहिए मिट गए धंधा धोखा। वाह, ये कह रहे हैं भैया ये सब मन के धोखे हैं, ये मेरी वाणी नहीं है, साहिब की वाणी है। मैं तो व्याख्या कर रहा हूं इसकी। उत्पत्त प्रलय काल करते हैं, तासे हैं वह न्यारा। उत्पत्त प्रलय आदि तो ये काल के द्वारा होती है। कहे कबीर यह खेल बताऊं, संत है सो बूझे, गुप्त प्रकट और बाहर भीतर सकल छोड़ते हैं सूझे। काल न खाए कल्पना व्यापे, देह जरा नहीं छीजे, उलट गंग समुद्र सोखे, शशि और सूर्य ग्रह से। वाह, अब यहां आदमी क्या कह रहा है? कहेंगे भैया ये क्या बोल रहा है, उल्टी गंगा चलती है और सूर्य और चंद्रमा को जाकर के सोखती है। ये ईंडा पिंगला नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी है। कह रहे हैं सुखमन में जाए। नवग्रह मार रोगिया बैठे, जल में बिन प्रकाशे, बिन चरणन के दस्त धावे, बिन लोचन जग सूझे। वाह, कह रहे हैं बिन लोचन आंखों को कहते हैं, बिना आंखों के वहां दिखता है, बिन पैरों के चला जाता है, बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज के। सूंदे घड़ा जल नहीं आवे, औंधे सो जल भरिया, जा कारण नर भिन भिन करे, गुरु प्रसाद तरिया। पैट गुफा में सब कुछ देखे, बाहर कछु ना सूझे, उल्टा बान पराधे लागा, शूरा ऐसे बूझे। वाह, धरती पलट आकाशे भेदे, यह पुरुष की वाणी, बिना पायला अमृत पीवे, नदी नीर भर राखे, कहे के भी सो जुग जुगिए, नाम सुधार शाखे। नाम कह रहे वो जुग जुग जिएगा, फिर ताको काल व्यापे नहीं, वो दोबारा फिर जन्म मरण के क्रम में नहीं आएगा। साहिब की वाणी अटपट वाणी, कबीर की झटपट लखी न जाए, जो कोई झटपट लखे ताकि दुबदा जाए। इस तरह बंधुओं, वो नाम आपको निसंदेह आप में बदलाव लाएगा। आप गुरुमुख होना है, बाकी वो अपना काम करता चलेगा। मैं आपको बताता हूँ प्राचीन काल में क्या था। मैंने उदाहरण दिया था, कहीं जाओ तो रास्ता पूछना पड़ता था, फलाने का घर कहाँ है, फलाना कहाँ रहता है। आजकल वैज्ञानिकों ने क्या टेक्नोलॉजी निकाल ली है, मैं आपको बताता हूँ। बाहर जाता हूँ तो सिर्फ क्या होता है, वहाँ बोलना पड़ता है स्ट्रीट सो एंड सो, हाउस नंबर सो एंड सो, आप फलाना टाउन, वो चल पड़ते हैं, वहीं जाकर दरवाजे पर खड़ा करते हैं। ठीक है, व्यवस्था कितनी अच्छी है, घर एक जैसे बनाए हुए हैं। ठीक है,
गलियां एक जैसी है, सब चीज़ें एक जैसी है, कोई हॉर्न नहीं बजेगा, कोई शोर नहीं होगा। उदाहरण देता हूं मैं जर्मन से स्विट्जरलैंड जा रहा था, यूरो ट्रेन में था, फिर स्विट्जरलैंड से मैं इटली आया था। तो हम आपस में भारतीय लोग हैं ना, बातचीत करते। तो मेरे साथ 2 लोग थे, वो बातचीत कर रहे थे ट्रेन में, यूरोप की बात है। तो भारतीय लोग थोड़ा ऊंचा भी बोलते हैं और फालतू भी हम लोग बोल लेते हैं थोड़ा सा। एक आदमी आया बड़ा गुस्से में, सबको डांटा, चुप नहीं बैठ सकते, जब से बैठे हो बक 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 कर रहे हो, दूसरे को डिस्टर्बेंस। इतना साइलेंट था वहां। ट्रेन देखकर आप हैरान हो जाएंगे, इतनी सफाई है। अच्छी बात है कि अभी स्वच्छ भारत का एक अभियान चला, जहां देखो वहां गंदगी, जहां देखो सब चीजें। मैंने पहले भी उदाहरण दिया, मैं लंदन से लिस्टर आ रहा था, फ्लाइट मेरी लंदन थी, प्रोग्राम लिस्टर में था। तो मुझे कुछ लोग रिसीव करने के लिए आए, तो गाड़ी में मुझे संतरा दिया गया। एक माता भी बैठी थी, वो भी संतरा था उसके हाथ में। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, एक आगे बैठा था। मैंने देखा माता ने जब संतरा खाया तो उसका छिलका उसने कागज में डालकर अपने बटुए में डाला। क्या बात है। मैं छिलका उसको देखा, मैंने कहा इसका मतलब छिलका यहां फेंकना नहीं है। मैंने बोला माता आपने छिलका बटुए में डाल दिया, झूठा था। बोला हाँ साहब जी, अगर इसको फेंकें 10,000 रुपया जुर्माना। कैसे पता चलेगा? बोला जगह जगह सीसीटीवी और रफ्तार नियंत्रक लगे हुए हैं, अगर आपने उस रफ्तार के अलग गाड़ी चलाई तो भी जुर्माना। आपने थूक फेंकी 10,000 रुपये जुर्माना। आपको कोई नहीं पूछेगा, आपके अकाउंट से काट दिया जाएगा। हमारे देश में वहां की कई चीजें लाई जा रही हैं, अच्छी बात है। आप वहां तेल भराओ, डेबिट कार्ड वगैरह ये सब वहां की वृत्ति है, ठीक है। हर एक का अकाउंट नंबर है, आपकी गाड़ी है, वो सब चीजें कोऑर्डिनेट है। 10,000 रुपया जुर्माना आपके पास कट के आएगा, फुटेज भी आपके पास भेज देंगे कि ये देखो तुमने ये काम किया। वहाँ गवाह फवाह की कोई ज़रूरत नहीं है, व्यवस्था ऐसी बनाई गई है। हाँ, यहाँ व्यवस्था में थोड़ा सा मुश्किल आएगी। मैं कई बार बोल चुका हूँ, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द बेस ऑफ द क्रिएशन करप्शन। जो हमारे यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है, इससे करप्शन बढ़ रहा है और व्यवस्था को नियंत्रित करने में बहुत दिक्कत आ रही है। क्या है, फ्रांस एक सुपर पावर कंट्री है, वीटो है उसके पास। जनसंख्या क्या है, 6-7 करोड़ है। मैं फ्रांस भी गया हूं। ये देश क्यों संपन्न है? यहां जनसंख्या कम है, संसाधन ज्यादा है। हमारे यहां संसाधन पर्याप्त हैं, लेकिन जनसंख्या ज्यादा है, ये प्रॉब्लम है। तो बंधुओं, आज के प्रवचन का ये भाव था कि साहब ने जहाँ की बात कही है, जहाँ से हंसाया अमर वो लोकवा, वो लोग हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पर हम सब भौतिकवाद में ही जी रहे हैं, इसलिए उस तरफ हम सब का ध्यान कम है। इसलिए ज़रूरत है कि हम सुमरण करें, बस वो सभी चीज़ें सुमरण के अंदर आएगी, एकाग्रता आ जाएगी। साहब का ये शब्द कितना प्यारा है, सुमरण से सुख होता है, वाह। सुमरण से दुख जाए, वाह, दुख भी चला जाए। कहे कबीर सुमरण किए साईं माए समाए, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माए, कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ ना है। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा। साहिब।